और जैसा देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भी रीड लेवल फर्स्ट में कह सकते हैं भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है इस वजह से। तो देखते चलिएगा। जैसे कि जो भी ए सीरीज वाले हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि इसी क्रम में चेक करना होगा। बाकी सीरीज वाले हैं आपको वेट ही करना होगा, क्योंकि आप कितने क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि हम इसी फिल करके आए थे, ये क्वेश्चन नंबर था उसमें, तो ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो यही है कि आप तो वेट कीजिएगा कि हमने यही आंसर लगाया, तो उस आधार पर आपके नंबर संभाल सकते हैं कि हमारे इतने मतलब नंबर बैठ रहे हैं सही सही, ये है। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तो इंतज़ार करना होगा कि जो और अन्य सीरीज़ें हैं ना BCD के वो पेपर कब अपलोड हो, या नहीं भी होते हैं तो फिर आपको सीधा जाना होगा, आपके इस प्रकार चेक करने होंगे और डायरेक्टली रिजल्ट पे इंतज़ार करना होगा। इसका कोई उपाय नहीं हुए। बोर्ड की कमी है कि उन्हें सभी पेपर अपलोड करने चाहिए थे, BCD जो भी सीरीज़ है, क्योंकि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें उन्हीं को फ़ायदा है जिनकी ये सीरीज पेपर रहे। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या आंसर रहेंगे संभावित। ये आपको दे रखा था एक गद्यांश, जिसमें 31 से 34 तक आंसर इसके आधार पे आपको देने होंगे। ठीक है, यानी ये चीज़ से कोई शब्द ले लिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा 31 में पूछा था, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। और जब भी किया है, यानी मोस्टली पास्ट टेंस की पहचान होती है जिसमें कार्य हो जाता है मोस्टली, तो इसमें से हो जाएगा सामान्य भूतकाल। जो भी करके आए उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त शब्द नहीं है, यानी वो हमें स्त्रीलिंग बताना था कौन सा होगा। तो इसमें से आग है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग थे। एक क्वेश्चन ये था कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कैसे मतलब कौन सा शब्द है इसमें से, तो वो हो जाएगा लोग, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं तो ये बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए करके आए ना, उनका सही है। एक ये था गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ क्या है। बेघर मतलब बिना घर के, तो इसमें कौन सा है जिसका कोई दो घर नहीं, ये तो होगा नहीं, जिसका कोई घर ना हो। ऑप्शन नंबर जो बी करके है उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम बता नहीं रहे, तुक्का देने से कुछ होता नहीं है। देखिएगा, कोई टीचर बताता है यानी ऑथेंटिक बुक थे तो मानिएगा। अगर आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा के खुद से, जैसे कि आपने किसी के भी नोट्स पढ़े होंगे उस आधार पे जाएंगे तो आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर पर्टिकुलर इसमें स्टैनली और जो स्टैनली और कह सकते हैं रॉस है उसके अनुसार बताना था, हमें मालूम नहीं है, हम आंसर पे नहीं जाएंगे, यानी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि तुक्का देने से कुछ नहीं होता। ऑथेंटिक हो किसी के पास प्रूफ या आंसर की जाएगी, उसी आधार पर इसका पता पड़ पाएगा। ठीक है, अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा खुद के अनुसार आपने प्रकार पढ़े उस आधार पर जा सकते हैं किसी ऑप्शन पे। ठीक है, हमने ये पढ़ा नहीं है तो हम इसे नहीं बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि लोकांक्ति का अर्थ क्या है, ये नहीं सॉरी, लोकांक्ति कौन सी है इसमें, ये पूछा था। ये मुहावरा है, ये मुहावरा और ये है लोकांक्ति। जो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये एक लोकांक्ति है, बाकी सभी मुहावरे थे। ये क्वेश्चन है कि मोरवाचन के लिए उचित कथन कौन सा होगा। देखिएगा इसमें ऑप्शन देखो, पहले को काटिएगा, इन तीनों ऑप्शनों में से कोई होगा। बाकी बात करें स्थूल और सूक्ष्म, इसकी तो बात करते ही नहीं हम। जब मोरवाचन के आप प्रकार भी पढ़ेंगे, गहन वाला, ठीक है, गंभीर वाला, यानी गहन गंभीर, और एक व्यंगावलोकन है, इस प्रकार ये 3 प्रकार होते हैं। तो हमें इस पे जाएंगे सी नंबर पे। मौन वाचन है वो सामूहिक वाचन में किया जाता है, ऐसा कहना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। और देखो तो ये भी सही हो सकता है कि ये प्रभाव वाला है ना, कि मौन वाचन प्रभाव में तथा गति के नियंत्रण के साथ होना चाहिए। नियंत्रण है ना, यहाँ पे ये गलती कर रहा है, तो हम तो सी पे जाएंगे। बाकी बोर्ड की आंसर की आएगी तभी कन्फर्म हो पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से संज्ञा पदबंध बताना था यानी उदाहरण, तो सही था कौन सा, ए नंबर जो भी करके आया वो सही है। भारत के जो प्रधानमंत्री है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये कराएगा उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। तो देखिएगा, रेडियो तो होगा नहीं, नक्षत्र विस्तारक यंत्र होगा, ये श्रव्य सामग्री, ये दृश्य। अब ये दोनों ही दृश्य श्रव्य है। देखिएगा जब भी आप पढ़ेंगे, आपने इतने सारे मॉडल पेपर किए होंगे, तो देखिएगा इनमें से बेस्ट चूज करना है ना, तो कंप्यूटर पे जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से टेलीविजन में केवल श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर से अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं। उस हिसाब से हम जाएंगे कि ये सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। ठीक है, हालांकि कोई रीजन नहीं है इसका अलग से कि ये भी दृश्य श्रव्य में आते हैं दोनों साधन, लेकिन बेस्ट बताना है या सर्वाधिक उपयोगी है तो फिर सी पे जाएंगे। ठीक है, बाकी बोर्ड के आंसर मानता है वो देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये गजब का ही पूछा था, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन बताइएगा। देखिएगा एक्चुअल में क्या है, जब भाषा शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें आप विशेषता पढ़ते होंगे, तो हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एक तो ये पढ़ते हैं। दूसरा ये पढ़ते हैं कि ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होती है। इस प्रकार का कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम किस पे जाएंगे।
तो देखिएगा, देखो मैं बता रहा हूँ अपने अनुसार, ठीक है। अपने अनुसार मतलब कि जो मैंने ये दो विशेषता के आधार पर जाएंगे तो हम इस पे जा सकते हैं बी नंबर ऑप्शन पर। बाकी आंसर आएंगे, यानी आंसर की आएगी तभी कन्फर्म हो पाएगा, ठीक है। जब आप भाषा शिक्षण की विशेषता पढ़ेंगे ना, ये दोनों सेंटेंस जरूर पढ़ेंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होती है, ठीक है, इस प्रकार का। तो हम तो बी पे ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सिंपल ही क्वेश्चन आए थे कि राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, तो वो हो जाएगी मैथिली, सही है ना। मैथिली तो ये उधर की तरफ बोली जाती है, आपकी बिहार की तरफ शायद। बाकी मालवी बोली जाती है राजस्थान की, मेवाती और बागड़ी। तो इसमें से बी जो करके है उनका सही है। देखिए, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, उनके बच्चों की उम्र पूछी थी। तो देखिएगा, ये हो सकती है 3 से 6 वर्ष, जो भी करके है उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा कौन सा होगा। हम ये कहेंगे उड़ती चिड़िया के हम क्या पंख गिरना, ये एक बहुत चतुर होना का एक तरह से मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा में तुरंत क्या पता लगाया जा सकता है। तो हम ये तीनों चीज़ों का पता कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये था, किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना। जो का त्यों दो चीज़ों से लिख सकते हो, एक तो इकहरा होता है उद्धरण चिन्ह, एक होता है जो 66-99 ये दोहरा वाला। इन्हीं में हम चीज़ों को जो का त्यों लिखते हैं, यानी किसी बुक का नाम, किसी रेफरेंस नाम दिया जाता है तो उस प्रकार इकहरा का, और वो जो किसी के कथन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए दोहरा यानी उद्धरण चिन्ह उपयोग किया जाता है। सिंपल तौर पर ये था, अगर डी कर गया है उनका सही है। एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो तुक्का मारने से कुछ होता नहीं है, बोर्ड के आंसर मानेगा तभी देखेंगे, हमने ये पढ़ानी है, सही बात ही है, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राजा नगर में आई उपयुक्त वाक्य का प्रकार होगा। तो देखिएगा, राजा नगर में आई, कहीं ना कहीं ये संदेह भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम जाएंगे वेदानारा तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। राजा नगर में आई, ये बाकी 8 प्रकार के होते हैं ना अर्थ के आधार पर, उनमें से पूछा था, तो हम तो इस पर जाएंगे। बाकी आंसर क्या होगा वो आंसर की में देखेंगे जब बोर्ड की आएगी कल परसों या 2-3 दिन बाद। निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। तो ढूंढाड़ी है, ये जयपुर के और पास बोली जाती है, जैसे टोक का थोड़ा सा भाग है, और फिर इसके जैसे जयपुर के पूर्व में, यानी ओवरऑल जयपुर के क्षेत्र में ही बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो ये एक संबंधित है, आखिरी कोई संबंधित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। हम ये कहेंगे, देखिएगा इन ऑप्शनों में से देखें, देखिएगा सी पे चलिएगा। देखिएगा, स्थानीय बोली के जो प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए, तो ये बात सही है। जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जो भी स्थानीय बोली यानी जो मातृभाषा है या उनकी लोकल लैंग्वेज घर की है, उसे बच्चों को दूर नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं सही हो सकता है अध्यापक के बारे में, ठीक है। बाकी और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि जब एक्यूरेट पे जाएंगे तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो वाक्य में विधि का मतलब क्रिया बतानी है। अब देखिए एक चीज़ कीजिएगा, यहाँ पर क्रिया के रूप में डरते हैं कहीं पर भी नहीं लिखा है, यानी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हिंसक से लेकर और यहाँ तक दे रखा है। तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं विधि है, यानी क्रिया का विस्तार ही पूरा दे रखा है। तो इस वजह से हम 4 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी ये करके आए उनका सही है। फिर एक अलग से आपको एक गद्यांश दे रखा है 51 से 58 तक, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से हमें वस्त्र के पर्यायवाची बताने थे, जो भी पट चीर अंबर वसन ये करके आए ना, ये बिल्कुल सही है। जो 9 to 12 चलती है ना राजस्थान बोर्ड की बुक हिंदी वाली, और जो भी उनमें देखना शायद तीसरे या चौथे या हो सकता है पहले ही पेज पर दे रखा है पर्यायवाची में, ये वाला सेम क्वेश्चन है, यही उसमें दे रखे थे कि जो वस्त्र होते हैं उसके पट चीर अंबर वसन ये पर्यायवाची होते हैं, उसी से पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय पीछे की तरफ लगते हैं। तो इसमें हो जाएगा ई, कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो वैष्णव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। तो परि किसमें, ये रहा डी नंबर ऑप्शन, जो भी करके आए ये सही था। जातिवाचक संख्या कौन सी है, अब इसमें से कृषक हो जाएंगे, यानी जो फार्मर होते हैं, तो यही जातिवाचक है, वो का एग्जाम्पल एक माना जाएगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, सन्यासी शब्द का विलोम क्या होगा। तो सन्यासी का हो जाएगा इसमें से गृहस्थ, सही है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये संधि से पूछा था, तल्लीन में संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमें पूछा है केवल विच्छेद, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तत्प्लस लीन, जो भी ऑप्शन नंबर बी करके आए वो सही है। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब अगर आप गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें थकान दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा इसे भी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिएगा
एक्चुअल में क्या है कि डेफिनेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपने अगर पढ़ी तो उस आधार पर आंसर लगा लीजिएगा, हमें इसका मालूम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हर्बर्ट के जो भी 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला था, तो ये ऑलरेडी रीड 2016 में पूछा है, सॉरी 16 क्यों 22 में ही पूछा है, जुलाई वाली में, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलर। तो जो भी 31 से लेकर हमने जो 60 तक क्वेश्चन किए ना, ये आपके किए हैं जो भाषा फर्स्ट हिंदी के रूप में चूज किए हैं, ठीक है। इसमें से हमने 3 क्वेश्चनों के आंसर नहीं बताए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तुक्का देने से कुछ नहीं होता, या तो कोई टीचर बताए आके जिन्हें अनुभव हो 60 साल से पढ़ा रहे हैं, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो ऑथेंटिक, इसमें ये डेफिनेशन दे रखी है। बाकी तुक्का लगाने से कुछ नहीं हो रहा, आप देख लेना आंसर चेंज हो जाते हैं इन टीचरों के, सभी के मैं बता रहा हूँ। आप वे प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर किसी का आंसर लग जाए वो अलग चीज़ है, या जिन्होंने बाकी में पढ़ी है तो उस आधार पर, बाकी इनके तो जो बोर्ड आंसर मानता है वही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए हैं।